परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। वे मन के रूपांतरण में इस समय लेके आते हैं, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपामय रहा, बहुत दया रही गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा। सो आरंभ हुआ सुबह बच्चों के साथ। वाह, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और जो बाकी लोगों ने आना था वो कहते हम भूल गए आज। महाराज का है, महाराज का है सब कुछ। सो क्योंकि वे एक पर्टिकुलर चर्चा करवाना चाहते थे और इसीलिए शायद भूल गए बाकी सारे। या तो वहाँ पर ये जो बच्चे सुबह आए आप लोगों की शाम को, ये नॉन साधक बच्चे थे। और नॉन साधक बच्चे नॉन साधक परिवारों से आए। और देखेंगे आप, रिविजिट करेंगे फैमिली गेट टुगेदर, तो आप देखेंगे कि कितनी कैसे बच्चे इमेजिन कर रहे हैं वो स्थान होता होगा जिसे कहते हैं श्री राम शरणम। और तो इसलिए बहुत ही बहुत बहुत गजब का रहा, बहुत आनंद आया। इट वाज सो यूनिक। महाराज ही हर हर बैठक का किस तरह चलेगी, किस तरह का होगा, सारा डिज़ाइन उनका होता है। और इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। सो बहुत कुछ सीखने को होता है। और जनरल पब्लिक या कैसे कैसे एक्सपेक्ट करती है या एक्सपेक्टेशन होती है, जनरल पब्लिक के क्या व्यूज़ होते हैं, और क्या क्या वे किस तरह से परसीव करती है, चाहे संत हैं चाहे उनकी चीज़ें हैं। और वह तो उनके साथ बैठ के उनको जानकर ही पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। बहुत बहुत ही सुंदर था। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा हमने शायद कल चर्चा की थी कि एक साधिका जी को सपना आया और उसमें महाराज हंस रहे थे। और फिर उन्होंने ग्रंथ देके कहा कि ये ग्रंथ करो। तो फिर उन्हें कहा, साधिका जी को कहा कि आप रामोपासना में आइएगा। जब डिफरेंट प्रचार हो रहा तो तो बहुत सुंदर उन्होंने किया सांबा में भी। कि जो मीडिया वाले आए थे उन्होंने बात की थी। और फिर उन्होंने साधिका जी ने कहा कि हम कोई फ़ोटो, लोगों की फ़ोटो नहीं लेंगे आप, और किसी की फ़ोटो नहीं, केवल गुरुजनों की फ़ोटो लीजिएगा आप अगर लेना चाहते हो। और उन्होंने ऐसे ही किया। और साधिका जी ने फिर बात की। मैंने वो वीडियो देखा नहीं था। और तो जब दूसरी साधिका जी ने मुझसे कहा, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने वही बातें कही जो जो आपने कहा था। मैंने तो फिर मैंने जब ये सुना तो मैंने देखा नहीं। पर महाराज मुझे दोबारा से, जब मैंने कहीं और वो देखी वीडियो और फिर मैंने उसे क्लिक किया, महाराज ने मुझे सुनाना चाहते थे। उसमें वो कुछ भी नहीं था जो मैंने कहा। उसमें जनरल चीज़ें चढ़ावे की और दूसरी चीज़ें थी। और ये चीज़ें तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो फिर मुझे हंसी आई और तब मुझे पता लगा कि महाराज हंस क्यों रहे हैं। वो ग्रंथ पे नहीं हंस रहे थे, वो बिहेवियर पे हंस रहे थे कि कि पूरी तरह जो चीज़ नहीं थी, मैंने तो वो चीज़ लिखी नहीं थी। पर फिर भी मुझे बोला कि भाई जो आपने लिखा है, जो आपने उनको लिख के दिया था वही उन्होंने किया, नहीं वो चीज़ नहीं थी। तो महाराज मुझे बताना चाहते थे कि नहीं, ये वाली चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं बोली। और फिर
और फिर आई बात, फिर एक और बात आई कि जब वीडियो में दिखा तो वहां पे उन्होंने टाइम दिया 3 से 4:30। ये महाराज बता इसके लिए भी शायद गए थे महाराज मुझे लेके, क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं पहले, जब मैंने देखा कि थोड़ा सा सुना तो फिर मैंने बंद कर दिया था। तो फिर मैंने कहा ये क्या टाइम आप लोगों ने बदल दिया, पता ही नहीं चला टाइम बदल दिया। कहते नहीं टाइम तो 3:30 से 4:30 ही है, किंतु किंतु हम 3 बजे इसलिए बोला ताकि जल्दी आ जाए और अमृतवाणी जी में शोर ना हो। और मुझे नहीं पता था कि जब ये लोग सत्संग कर रहे हैं अमृतवाणी जी में शोर हो रहा है, मुझे नहीं पता था। तो मुझे कल ही वो बोले, तो मैंने कहा पर सत्संग का समय तो अब 3 बजे बोल दिया मीडिया पर, जो कि बहुत पॉपुलर मीडिया है उनका, और बहुत लोगों ने देखा भी क्योंकि वो खुद ही फॉरवर्ड भी किया हुआ था। तो उसमें तो 3 से 4:30 है, अब तो कंफ्यूजन हो गया। और अब 3 बजे जब संगत आ जाएगी और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप? तो कहते नहीं, हमने सोचा कि हम लोग जब श्री रामशरणम जाते हैं तो वहां जल्दी जाके पहुंच जाते हैं और जाप करते हैं। पर ये तो ये तो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक को आपने बुलाया है और वो आके जाप कैसे, मतलब, और श्री राम शरणम भी नहीं है ना, श्री राम शरणम भी नहीं है, तो मतलब कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो थोड़ा सा तो फिर हमें प्लान बी भी करना पड़ा कि अगर लोग आ जाते हैं और आपको चुप कराना पड़ रहा है, शांत बैठिए ऐसे ऐसे कहना पड़ रहा है, जो कि कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब लोग 3:30 के हिसाब से आएंगे तो फिर तो शुरू हो गया होगा, चुप करके बैठ जाएंगे। पर खाली आम आदमी खाली नहीं बैठ सकता ना, उसे कुछ चाहिए नहीं तो वो इधर बात करेगा, उधर करेगा, फोन पे जाएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और हो सकता है कई लोग और जल्दी भी आ जाए कि भी 3 बजे बोला है तो जल्दी पहुंच जाए, रश होगा। तो वहां गड़बड़ हो गई। और बोलने में तो क्योंकि तो जब बोलना भी होता है तो हमें ये बोलना होता है कि सत्संग 3:30 से 4:30 है, कृपया जल्दी आके अपना स्थान ग्रहण करें। ये नहीं बोलते कि टाइम नहीं बोलते कि 3 से 4:30 है, 3 से 4:30 मतलब कि सत्संग 3 से 4:30 है, राइट? ये चीजें हमने फिक्स की और फिर प्लान बी रखा कि अगर बातें होने लग जाती हैं, शोर हो रहा है हॉल में, तो फिर पहले भजन शुरू कर दें, फिर कुछ ना कुछ इस तरह करें ताकि इस चीज को अवॉइड किया जा सके। अगर तो शांत है, ये तो इमरजेंसी कंडीशन में है, पर अगर शांत है सब कुछ तब ठीक है, तब ठीक है, तब तो बैठे रहें, क्योंकि अगर साधक समाज ही सारा आता है। पर अगर जनरल पब्लिक भी आती है और चुप नहीं हो रहे तब फिर कर सकते हैं, पर इमरजेंसी कंडीशन में ओनली, नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। तो ये था ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। अ, इसी तरह की और छोटी छोटी चीजें और आई उभर कर, और ये चीजें आती हैं, आ रही हैं, जो साधक रामोपासना में ले रहे हैं तो और ज्यादा महाराज पक्का कर रहे हैं। तो वहां पर आज पुस्तकें मिल रही हैं, धुनों वाली, बहुत महाराज की दया है, बहुत सुंदर आशीर्वाद बरस रहे हैं और साधकों को पकड़ कर ही इतना रोमांच हो रहा है। और तो बहुत सुंदर। तो क्योंकि बैठक आरंभ करनी है हम लोगों ने, तो पुस्तक नहीं पहुंची, तो पता चला कि जिन्होंने पहले पहले दिन ही ऑर्डर की थी उनकी तो पहुंच गई हैं, लेकिन जिन्होंने कल ऑर्डर की जिन्होंने कल ऑर्डर की वो आज तो नहीं पहुंच सकती। तो फिर उनको कहा कि ध्यान से शब्द बोलिए, ध्यान से लिखिए, क्योंकि ये लेन देन है, राइट, बिहेवियर्स है, और लेन देन में बहुत शुचिता, हम रामोपासना कर रहे हैं और उसमें महाराज बहुत मेहनत करके धुलाई कर रहे हैं।
हमारी वचन डिलीवरी की, हमारी सोच की, हेर फेर की, चालाकियों की, सो शुचिता रखिएगा और सीधी बात बोलते हैं। इसे सरलता बोलते हैं कि अनुपमा मैंने ना कल ही ऑर्डर की है, तो मुझे तो अभी देरी लगेगी। ये मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ा कि जिसने कल ऑर्डर की है उसको एक हफ्ते बाद अब मिलेगी। तो तो ये जो बिहेवियर्स है, तो यहाँ पे महाराज ने और पक्का किया। और बाकी साधक भी जो एडल्ट्स के साथ लीड करते हैं, तो उन्हें बोला कि हाँ, व्यवहार सबका आ जाता है, जब जब अपना मतलब चाहिए होता है, काटेंगे। और वहां पे स्ट्रांग रहना पड़ता है। पहले अपनी बारी गाना शुरू कर देंगे प्रैक्टिसेस में भी, तो वहां बोलना पड़ता है कि आप रुकिए, अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप अभी रुकिए, पहले मैं इनका सुन लूँ, ये पहले आए हैं। इस तरह से ये जो बिहेवियर्स हैं, ये बहुत ज्यादा संसारी बिहेवियर्स हैं। सो महाराज हमें दिखा रहे हैं। और मैंने फिर बाकियों से भी कहा कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर रामोपासना ले रहे हैं तो उनके बिहेवियर इस तरह होंगे, राइट। इस तरह से ध्यान रखना है। ये नहीं कि क्योंकि अगर हम वैसा करते हैं तो ये नहीं कि सभी में उसी तरह का चेंजेस आते हैं या इस तरह से आते हैं। ये चीजों का आज बहुत कुछ इस तरह का महाराज बहुत सारी लर्निंग, इस तरह की व्यवहारिक लर्निंग दे रहे थे। ये भी बहुत अच्छा रहा। और मेरे से भी उन्होंने करवाया। जैसे महाराज ने ड्यूटी 2 लोगों को दी थी, जो कि भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी लीड करेंगे। पर एक साधिका जी को, जो नए हैं बिल्कुल, तो उनका नाम लिखा था। तो मैंने क्या किया, वो काट के किसी और का नाम लिख दिया, क्योंकि वो अच्छा कर रहे थे। तो फिर महाराज ने मुझे कहा, ये क्या कर रही हो तुमने जब एक निर्णय लिया है उसको फॉलो करो। और यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है, इसमें ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आता है और वो सिखाएंगे, ऐसे नहीं है। वो स्वयं सीख रहे हैं, और जो खुद सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएंगे। ऐसे हैं, इकट्ठे सीख रहे हैं, राइट, इकट्ठे सीख रहे हैं। पर हाँ, कोई होना चाहिए जो कि सुने, जो कि बताए। इस तरह से ये चीज भी की। तो फिर मुझे वापस उन्हीं को रखना पड़ा कि नहीं, जो तुमने एक निर्णय लिया है उस पर स्टिक रहो, और जिसको असाइन किया है उस पर रखो। ये था, ये बात थी। ये भी हुआ, ये भी बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया। फिर बात आई कि जो अब नए पैटर्न से सत्संग शुरू होंगे, जैसे अलीराजपुर में भी अब ये लोग मंदिरों में जाके करेंगे। और जो इधर है सांबा में भी कल के बाद से ये लोग डिफरेंट मंदिर में करेंगे। महाराज के होते हैं ये सारे, मैं अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं निकालती। मेरे को नहीं आइडिया आ सकता। मुझे तो उसकी भी बात करेंगे। मुझे तो उस समय जब हो रहा होता है, उस समय भी मैं बस इंफॉर्मेशन ले रही होती हूँ, इस तरह से। ये नहीं कि जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही होती है तो मेरे अपने नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसे इन चीजों में नहीं ऐसी है। ये महाराज के ही होते हैं। और देखिए, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे जातिवाद और इस तरह की बंटवारे बहुत है। और महाराज का मेन पर्पस जो समझ आता है इन डिफरेंट चीजों से, कि उनको वो जगह बहुत पसंद है, राइट। तभी उन्होंने ये इनिशिएट किया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सभी तरह के वर्गों को लेना बहुत जरूरी है। और कई बार कई लोगों को उस तरह की प्रोमिनेंट सेवा भी नहीं मिलती। क्योंकि उनका समाज में थोड़ा सा टार्निश हुआ होता है, एक जाति के प्रति और दूसरी जाति के प्रति भेदभाव,
इसलिए फिर उन्हें पीछे थोड़ा सा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही जाति पे नहीं जा रहे, राइट? आत्मा ये वाली जाति पे जा रहे हैं। तो हमें, क्योंकि हमारे गुरुजन ये हैं, राइट? तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसीलिए है ताकि ये चीज़ ब्रेक हो, और और डिफरेंट तरह के लोग आ सकें, उन्हें पता लग सके कि वो आ सकते हैं। क्योंकि कई घरों में, कई जातियों में वो नहीं जाते, इतना पक्का होता है, वो नहीं जा सकते दूसरे घरों में, और इस तरह से। सो इसलिए मंदिर बहुत अच्छा है कि अ, नगर में वो वाइब्रेशंस डिफरेंट एरिया से फैले। सांबा में भी साधक होते हुए, पर वहाँ में भी और भी चीजें हैं, और भी किसी ग्रुप का प्रिडोमिनेंस है। तो इसलिए वहाँ पर भी डिफरेंट सांबा के डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट मंदिरों में जब सत्संग जाएगा और साधकगण उमड़ना शुरू होंगे, तब फिर ये इस तरह का बहुत सुंदर रहेगा। तब वहाँ पे भी इस तरह से करने का ठीक रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। सो इसलिए हम करें, ये चीज़ों का ध्यान महाराज रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं यहाँ बैठे, और और पर हाँ, तो इसलिए केवल एक ही मंदिर में फिक्स नहीं हो सकता, एक ही मंदिर में नहीं हो सकता है दूसरे लोग उस मंदिर में ना आते हों, या यहाँ के लोग उस मंदिर में ना जाते हों, इस तरह से। तो इसीलिए हम इस तरह का बाहर निकल के, सबके पास संत सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं संत तभी वे संत हैं। अगर कोई किसी एक का होगा फिर वो संत नहीं है। संत सबके होते हैं, संत की जाति नहीं होती, और संत सब तक पहुंचते हैं, संत के लिए सब बराबर होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज अपना भी रहा सत्संग। आज तो बहुत सारी, आज मुझे लगता है सारी सारी इसी में ही निकलेंगी, पर बहुत ही सुंदर था दिन। और तो फिर निकला, आज सत्संग होता है, मंदिर में होता है। ये प्रचार सत्संग है, क्योंकि हमारा श्री राम शरणम सत्संग हॉल में संडे को होता है सत्संग, और तो और लोग जुड़े, ये मेन है। तो बीच बीच में उठ जाती है कामना, सच बात है, उठती है कि वह हॉल भरे, वह सत्संग हॉल में अच्छे क्वालिटी के साधक आए, और सत्संग जैसे होना चाहिए वैसा सत्संग हो। और है, महाराज ने डाली हुई ये कामना है ना। और फिर मैं वहां गई, आपको याद होगा किसी ने ऑफर की थी, और हमने यहाँ चर्चा की थी कि हमें ये सब में नहीं जाना। पर देखिए, मेरा ये बनता था, मैं अपनी ओर से बंद नहीं कर सकती थी, या निर्णय नहीं ले सकती थी। अगर किसी ने कहा था मुझे कि उनसे जाके बात कीजिए, पूछिए, तो ये मेरा बनता था, ये मैंने अभी तक नहीं किया था। तो आज जब जल्दी लेके गए, तो मुझे नहीं पता था महाराज की क्या इच्छा है, पर इतनी सारी वो निकली, और मैं मैं दंग रह गई कि महाराज कैसी आज कैसे लेके गए, है ना। नहीं तो मैंने धुन शुरू करनी थी, पर नहीं उठाया मुझे, सब आवाज आ रही थी। तो सबसे पहले जब मैं अपना सामान और सेट कर रही थी, तो 2 महिलाएं पूजा कर रहे थे, तो वो मंदिर की ही महिलाएं। तो उनसे बोला कि आज बैठिए, तो कहते नहीं, जब फंक्शन होता है मंदिर में, आज फंक्शन है, तो हम खाना बनाते हैं, सारी संगत जो आती है उसके लिए, तो हमें खाना बनाना है, तैयारी करनी है उसकी। कहते पर हम हमेशा सुनते हैं, और आवाज आती है। पर मैंने बोला सुनना हम करते हैं। कहते नहीं, पर मेरे ख्याल से उन्हें पता नहीं
जैसे भी है। तो उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं। पर आज मैंने एक और चीज़ बहुत सुंदर नोट की इसी बात पे, कि महाराज के जो प्रवचन चल रहा था ना, तो एग्जॉस्ट चल रहा था किचन का। जो मंदिर होते हैं, मंदिर में तो बहुत बड़े बड़े किचन्स वैसे होते हैं ना, तो पर वहां का और एग्जॉस्ट भी कितने बड़े होंगे, तो वो ना आवाज खूब आ रही थी जब महाराज का प्रवचन लगा। और थोड़ी देर बाद वो एग्जॉस्ट बंद हो गया, महाराज की तो प्रवचन गूंज ही रहा था। तो आज मुझे इतना सुंदर ये प्रसाद मिला कि वहीं के जो लोग हैं वे सुन रहे हैं, उनको वह स्पर्श कर रहा है सत्संग। और ये सोचकर ही इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यूं ही नहीं महाराज उस स्थान पे लेके गए, वो हम अभी देखेंगे कैसे। तो मैं अंदर गई और मैंने वो केयर टेकर जी हैं, मैंने उनसे वो वाला बात कही कि कोई मुझसे पूछ रहा था। तब तक वो पंडित, वो महिलाएं भी वहां आ गई थी, वे भी सुन रही थी। तो वो जो केयर टेकर जी बड़ी स्पष्ट बात करते, कहते मैं आपको बहन जी स्पष्ट बात ही बताऊं कि वो जो हमारी ट्रस्टी है, वो जो फेसबुक और वो सब वाला करती हैं, वो नहीं करने वाली। उनको वो जो कंप्यूटर पे गुरु है ना, वो नहीं। तो मैंने उन्हें साफ कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं ये क्या उनको है प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो लाइव गुरु तो सबको लेती हैं वो, और वो पैसे दे रहे होते हैं वहां पर आने के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो मैंने कहा वो लाइव गुरुओं को तो देती हैं, तो कंप्यूटर वाले गुरु को नहीं दे रही। तो वो बोले कि पर जिन जो गुरु में नहीं विश्वास करते ना, वो फिर ऐसी बातें ही करते हैं। तो फिर मुझे वो कहते कि आप प्रेसिडेंट से बात करो। मैंने कहा बताऊं क्या, ये जो ट्रस्टी प्रेसिडेंट ये सब है ना, तो ये यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, मेरा कुछ खास है नहीं। और तो फिर वो पंडित, वो लेडी थी, कहती वो नहीं करने देंगी। आप पैसे की भी वो कर रहे हो ना, कि भी पैसे दे के फेसबुक पे करें, वो नहीं वो करने देंगी, वो कले डालेगी, क्लेश डालेगी, ऐसे ये शब्द बोले। फिर जब ये शब्द बोले, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं नहीं चाहती कि सत्संग हो और ऐसी ऐसी चीजें हो। सत्संग तो शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, ये इसीलिए तो हम कर रहे हैं। कहते हाँ। तो फिर वो कहते पंडित जी बैठे हैं आज, अब उनसे बात करो। तो मैं वो दरवाजे के पीछे होते, तो फिर मैंने प्रणाम करके उन्हें उनसे बात की। तो फिर उन्होंने कहा कि, तो कहते पंडित जी ने ही आपका समय ऐसे रखा है। कहते उन्होंने रखा भी था कि भाई इसे अगर शाम को बुला लो, तो उन्होंने कहा भी कि किसी दिन शाम को बुला लो, जब संगत आती है पैम्फलेट बांट दो। तो वो कहते बांटेगा कौन पैम्फलेट, मैं या आप? तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जब पंडित जी को अंदर से प्रेरणा होगी वे बुला लेंगे। और अभी कभी सत्संग करवाना होगा, कभी आपका कोई पूजा नहीं हो रही पर आपकी संगत आती है, बुलाना है, तो आप बुला लेंगे। ऐसी बात की। तो फिर पंडित जी ने यही कहा, नहीं फिर पंडित जी ने कहा ये इंटरेस्टिंग था, अब इस पे आते हैं। तो उन्होंने संचालक जी का नाम लिया और कहा उन्होंने भी तो कुछ खोला हुआ है, ऐसे करके बोले। मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं खोला, ये हमारे गुरुजनों का श्री राम शरणम है, ये हमारे गुरुजनों का स्थान है। तो किसी और गुरु की भी बात चल रही थी। मैंने कहा, तो वो उनकी बात कर रहे थे कि वहां वो जब आते थे तो बहुत संगत आती थी, वो सारी संगत ले गए अपने साथ, ऐसे बोले। तो कहते उन्होंने, तो फिर हमारे संचालक के, उन्होंने भी तो खोला हुआ है। मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं खोला, ये तो हमारे गुरुजनों का स्थान है। और 2011 में मेरे गुरुदेव आए थे, यही वाले गुरुदेव आए थे, और उन्होंने उनसे उद्घाटन हुआ है। और फिर वो बोले मैं जानता हूँ,
कहा ओ, मैंने कहा आप जा। तो तब मेरे बल्ब एकदम जाग गए। मैंने कहा आपने पूजा की थी क्या श्री राम शरणम के उद्घाटन पे? कहते हाँ मैंने की थी। कहते मेरी फोटो भी है? मैंने कहा हाँ आपकी फोटो है। और आप यकीन मानेंगे, आज जो भजन रात्रि थी उसमें जो स्लाइड्स थी वो तो मैंने ऐसे उठा के स्लाइड्स पकड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन सी आई। तो उसमें उसमें वे थे आज। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है आज? और मुझे इतना मुझे क्योंकि मैं कभी साधकों मैं संसार में मुझे महाराज ने नहीं रखा, इसलिए मुझे 11 वर्ष बाद जहाँ लेके गए हैं तभी पता चला कि वे पंडित जी ने ही पूजा की थी। तो इसका मतलब उन्हें सब कुछ पता था। और मुझे लगता है, अब तो मुझे यकीन है कि उन्हें पता है मेरे गुरुजनों को देखकर, फोटो देखकर कि मैं इधर से। तो मैंने बोला, तो फिर मैंने बोला कि हाँ अब तो सब बुजुर्ग हो गए हैं ना, और फिर मुश्किल होता है, और फिर तो इसलिए फिर यहाँ किया कि भाई कुछ इस तरह। वो समझ गए, कहते मैं समझता हूँ कि आपको होता है कि संगत आए संगत सुने, बट अभी आप जैसे आ रहे हैं वैसे ही आइए, ऐसे बोले। और जब और उनको ठीक लगा, मुझे मैंने भी बहुत हृदय से स्वीकार किया। मुझे जब भी मैं ऐसी चीज़ें हृदय से स्वीकार करती हूँ तो मुझे लगता है महाराज बहुत खुश होते हैं। और सत्संग बहुत सुंदर हुआ समय पर, और अमृतवाणी जी हुई, और उसके बाद ध्यान जब आया तो बहुत सुंदर प्रसाद महाराज के दिए, महाराज ने दिए। और प्रवचन में भी महाराज बात कर रहे थे कि ध्यान पर ही, कि त्रिकुटी स्थान का महत्व। और फिर महाराज ने कहा आंख खोल के भी कभी कभी यहाँ देखना चाहिए, और आंखें खोल कर भी लगाना चाहिए, ऐसे बोले। और साधना में इसका महत्व ढूंढना चाहिए, साधना में ही, साधना करते करते इसका महत्व ढूंढना चाहिए। तो और फिर पर बहुत कृपा बरस रही थी उस समय, पूरे ध्यान के समय। और महाराज फिर बोले कि मन भटकता है, हम कहते हैं मन भटकता है, तो महाराज परमेश्वर की सर्वव्यापकता की ही बात कर रहे थे कि चाहूं और, क्योंकि हमें नहीं दिखता, वो कण कण में हमें नहीं दिखता, हमें हर जगह प्रभु नहीं दिखते, तभी मन भटकता है। जिस दिन दिखने लग जाते हैं उसे ध्यान कहते हैं। जिस दिन परमेश्वर की सर्वव्यापकता महसूस होती है उसे ध्यान कहते हैं। और फिर भजन महाराज ने गवाया, लिखा था मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई। हाँ, आज सत्संग भजन रात्रि में भी ये हुआ। ये था, ये सारा था, पर बहुत 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 सुंदर रहा। और फिर समय पर पहुंच गई थी, और फिर भजन रात्रि का समय था, एक के बाद एक। और भजन रात्रि में बहुत 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 ही सुंदर रहा, शब्द ही नहीं है सुंदर के। और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था, क्योंकि यूजुअली भजन रात्रियां बहुत लंबी चलती हैं, पर ये बहुत अच्छा था, स्वीट लगा कि छोटी थी। और अच्छा समाप्त, बहुत समय पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम थे सबके। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, और बहुत आनंद आया। और साधकों के भाव बहुत सुंदर थे, बच्चों का भी बहुत एग्जैक्ट प्रिसीजन थी टाइम की, बहुत बहुत ही कृपा, बहुत कृपा। बहुत बहुत सुंदर रहा, और बहुत ही कृपा रही। तो उसके बाद हमारी बैठक होती है, वो रहा। तो
तो एक साधिका जी कहती, अनुपमा, मैं आपको पुस्तक की चर्चा चल रही थी तो बहुत सुंदर, सबके बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद में भी मिले। और तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ पूछिए। कहते बहुत देर से सोच रही हूँ, पर फिर मैंने कहा पूछ लो। मैंने कहा हाँ पूछिए। तो वो कहती हैं कि मैं आपके मेरीलैंड सत्संग में लाइव वो करती हूँ, आप क्यों नहीं गा रहे होते वहां? मैंने ये महाराज का स्नेह और प्यार ही समझा। इस ये इसका तो मैं इतनी जोर की हंसी। मैंने कहा क्योंकि महाराज और जी के बहुत बहुत गवारे हैं और वे इतनी कृपा करते हैं कि सत्संग जाने से पहले, मेरीलैंड के सत्संग जाने से पहले पहले ही लाइव श्री अमृतवाणी जी करवा के जाते हैं। और तो उन्होंने कहा मैं हर बार आती हूँ, मैं वेट करती हूँ, अब गाएगी अब गाएगी, आपकी तो मुझे सुनती नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं पीछे पीछे गा रही होती हूँ, मेरी आवाज आ रही होती है पीछे पीछे। कहते हाँ धीमी धीमी से आई थी। मैंने कहा हाँ हाँ, ये प्रेम नहीं तो और क्या है। और ये महाराज का ही है, क्योंकि ये सारी बैठकी उनकी होती है और ये उनका दुलार है, बहुत दुलार है। और उनके दुलार का तो शब्द ही नहीं कह सकते। पर इस तरह की बात और इस तरह की करनी और कही जानी प्रेम ही है। मेरे पास शब्द नहीं होते ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। पर क्योंकि साधकों से करवाते हैं, साधकों से करवाते हैं। ये उनका प्रेम होता है, ये उनका स्नेह होता है, जब जब इस तरह से आ रहा होता है। या बिल्कुल, या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। सो देखिए समय हो गया और आज सोमवार में बहुत बड़ा दिन है। हम सब प्रार्थना करें परमेश्वर बहुत कृपा बरसे। बहुत मेहनत की है साधिकाओं ने, सबकी मेहनत रंग लाए, बहुत आनंद बरसे। बहुत कुछ सीखा है, सब ने बहुत कुछ सीखा है, स्ट्रांग बने हैं। मैंने उनसे कहा कि आप सोचिए ये सत्संग क्यों हो रहा है, आप सोचिए इस सत्संग का क्या पर्पस है। तो उन्हें यही बोला, ये सत्संग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को 10 वर्ष बाद महाराज जी का पत्र मिला और उन्होंने अपने हाथों से नवंबर 21 डेट लिखी थी और उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए आपने सत्संग आयोजित किया। और आपको विश्वास नहीं था कि कैसे केवल महिलाएं सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो महाराज ने ये भी करके दिखाया कि ये महिला और पुरुष ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, ये गुरुजन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये गुरुजनों का सत्संग होता है, यहाँ गुरुजनों का कार्य करते हैं। ये महिलाओं और पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, ये गुरुजनों का क्षेत्र है। वे करते हैं सब कुछ। सो आपने माना कि महाराज ने कही है ये डेट, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आपने मेहनत की, राइट। और करवाई महाराज ने, और आपने माना जैसे जैसे वे करवा रहे थे। तो देखिए, जब हम जैसे वे कहते हैं हम करते जाते हैं,
तो सब कुछ उनका होता है। लेकिन जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो फिर तो फिर तो फिर गड़बड़ होती है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वो कह रहे हैं वे हम करते जाए, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन एक ही तरह का थॉट प्रोसेस रहे तो बहुत बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो आज का तो दिन भारी भरकम इसी पे था। श्री राम शरणम बच्चों से स्टार्ट हुआ और देखिए कितना सुंदर हुआ उसका वो। सो मुझसे जो संस्थाओं में चीज़ें होती हैं मैं उनका आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि संस्था के संचालक चलाते हैं। मेरा वहाँ पर कोई लेन देन ही नहीं होता। मैं साधक हूँ और गुरुजनों का जो उनको पसंद है वो मुझे पता होता है। संचालकों को क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि संचालक संसार में आते हैं। मेरे गुरुजनों को क्या पसंद है वो मुझे पता है, उसके आंसर मैं दे सकती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ें संस्था की ऐसी नहीं ठीक लगती तो आप किनको अप्रोच कर सकते हो? गुरुजनों को अप्रोच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संस्थाएं भी गुरुजनों की है। अनुपमा नहीं कुछ कर सकती। अनुपमा तो उसका तो यही है कि यही महाराज करवा भी रहे, सिखा भी रहे हैं कि जैसे वो बिठाए बैठो, और खासकर सत्संग में। क्यों? क्योंकि सत्संग कि मैं आपको उन्हीं की दी हुई रुचि है, अपने आप नहीं आ सकती है ना, अपने आप नहीं आ सकती। और सत्संग में पीछे रहना और सत्संग में कब पीछे होना। और देखिए भजन में कैसे महाराज ने आखिरी में बोला कि चलो भाई आखिरी में बोलो। हाँ, और जिन्होंने ड्यूटी की है, जिन्होंने सारा कुछ करा है उनको आगे दो, और उन्होंने किया बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर किया, है ना। इसी तरह से पीछे रहो और पीछे रहना, कुछ ना करना सत्संग में, बस बैठना या पीछे से कुछ हेल्प कर देनी, ताली बजा देनी, कुछ कर देना, दैट्स इट। ये भी करना, ये भी तो करना आना चाहिए, है ना। हाँ, तो बाकी जगह तो महाराज बड़ी कृपा करते हैं, और तो इसलिए ये सब भी बहुत इजीली फ्लेक्सिबल होना, और उसमें पर आसान नहीं होता। महाराज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि ऐसे हो सके, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यस, कि ऐसे हो सके। आई गेस क्योंकि वो रस मिलता है, और हमें होता है कि वो रस मिलता जाए। कि नहीं, सो भरा भरा हुआ है, तभी तो है कर दिया मालो माल, है ना, सत्संग से। सो बहुत 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 कृपाएं सब सब पर इस तरह की कृपाएं बरसे, और मुझे पता है सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नए जो ये आरंभ हुए हैं, और आने वाले समय में और करेंगे, और भी करेंगे, और भी चीज़ें चेंज होंगी। हमारा 29 आ रहा है, 1 वर्ष हो रहा है इंटरनेशनल वर्चुअल यूथ सत्संग का, तो उनका भी 1 वर्ष अगले सप्ताह होगा, और वो भी हम सेलिब्रेशन करेंगे। मैं साधक बहुत होता है, तो मैं उन्हें बर्डन नहीं करना चाहती, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, और महाराज को धन्यवाद करने के लिए ज़रूर करेंगे। और या चलिए हम चलते हैं। रामायण जी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की। इतनी सारी कृपाएं थी, आज भरा पड़ा था टोकरा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। सो आइए चलते हैं हम।
324 पे, 324 पे। बरसते बनबान बादल, शत्रु दल जाता मथा, भगे कांप वे रघुपति से, असुर कहते कटु कथा। रामचंद्र की ओर से जो वहां गिरते बाण थे, विषम विस्तर बने बहु चूसते पर प्राण थे। दस्यु दल को दलित करते हनन में प्रमाण थे, असुर अंगों धड़ों से तो भर गए वे स्थान थे। जहाँ देखो वहाँ पर ही मुंड मानव थे पड़े, हस्त पैर कटे पड़े थे, धड़ के ढेर थे बड़े। पूजा झंडा सिर बहुते पड़े जाते थे सिरे, कागर गिरे हथ प्रहत से भर रहे थे बहु बड़े। कर दूषण हुए अनंत, तब गया मारा तीसरा, जो भी था सरदार मुख्य समर में वे तो गिरा। असुर दल वह मिटा सब, जो टिड्डी दल बता गिरा। देश दक्षिण भूमि भाग का, भाग्य भानु शुभ फिरा। महाविजय से चमके रघुपति भानु, जो गन्नाश से पाप कर्मी दूर कर, सभी दुष्ट दस्यु विनाश से। ऋषि मुनि सब हुए हर्ष, जो खड़े थे आश से, नाद जय जय हुए बरसे शुचि पुष्प आकाश से। महर्षि ऋषि मुनि सभी ऋषि गण से संभले, स्तुति करते मिले उनको मन में मुग्ध मंगले। बोले रघुपति को मुनि वर जाति जयकार मंगले, इस दिशा में ऋषि लाए तुमको यही ढंगले। आश्रम शरभंग में मिल जो कहा था तब उन्हें, उसी का ये फल विजय शुभ मिला मीठा है हमें। आश्रम शरभंग में मिल जो कहा था तब उन्हें, उसी का ये फल विजय शुभ मिला मीठा है हमें। सो युद्ध आरंभ हो गया, और पहले हमने पढ़ा कि रघुपति पे भी खूब पढ़े, बाण पड़ रहे थे वृक्षों के, सारा उनको भी घाव लग रहे थे, पर अब उन्होंने बरसाने शुरू किए, और सारे के सारे इतने तेज बाण वर्षा कि सब सब बिल्कुल, और असुर अंगों धड़ों से वह स्थान भर गया। जहां देखो वहां पर ही मुंड मानव थे पड़े, हस्त कटे हुए, पैर कटे हुए, भुजा जंगा, सो बहुत ही सब भर गया। हमें याद है 14 सहस्त्र सैनिक आए थे, सारे के सारे, आप इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कैसे पड़ा होगा सब कुछ। सो असुर दल मिट गया, टिड्डी दल जैसा आया था, सब कुछ सब समाप्त हो गया। देश दक्षिण भूमि भाग का भाग्य भानु हल्का हो गया, 14 सहस्त्र विदेशियों से हल्का हो गया। महाविजय महाविजय से चमके रघुपति, पाप कर्मियों को दूर किया। ऋषि मुनि सब हर्षित हुए, जो आशा लेके खड़े थे है ना, आए थे आशा से थे वहां पे। जय जय नाद हुए, और महर्षि ऋषि मुनि सब, ऋषि अगस्त्य स्तुति करते, ऋषि अगस्त्य भी आए स्तुति करे, बहुत उमंग था। कहते जाति जय का रंग ले, इस दिशा में ऋषि लाए यही ढंग लेकर। आश्रम शरभंग में जो कहा था उसी का ये फल विजय शुभ मिला मीठा हमें। बहुत बहुत आनंद आनंद, हाँ, विजय 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 प्राप्त हुई इस इन चीजों से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और चीज रह गई थी आज की चर्चा में, और वो था कि कई एक साधिकाओं को बाहर भी किया था, क्योंकि वे
उन्हें लगा कि वे मुझे कॉल कर रहे हैं तभी उन्हें बाहर किया। नहीं, मुझे कॉल करने से कोई मतलब नहीं बनता। मुझे पता होता है कि मुझे एक कॉल किया है, चाहे किसी भी समय आया है, तो वो उससे कोई मेरे मेरे में कोई इस तरह का कोई नहीं लेती। पर जब मुझे पता चले कि कोई साधक किसी और को तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या बार 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 बार, तो वो तो बात ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने, पहले तो वो बेचारे ना करते गए, फिर उन्होंने बोला कि फिर कहाँ पूछे, इनका कमाल हो गई है। इतने ग्रुप महाराज ने बनाए हैं, इतने साधक सेवा में लगे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए मुझे बिठाते हैं महाराज पूछने के लिए, और आप घंटे पे घंटे पे घंटे पे घंटे पे घंटे पे घंटे मार रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। सो मेरे साथ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, सेम चीज़। मेरे साथ आप दुर्व्यवहार करते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अपने कर्म है। लेकिन मेरी प्रेजेंस में आप अपने किसी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो मैं नहीं लूँगी, नॉट एट ऑल। सो उसी तरह से अगर आप आपस में किसी और साधक को तंग करेंगे, आई विल नॉट, क्योंकि रामोपासना ये है ही नहीं। सो आप अपना संसारी तत्व लेके आ रहे हैं, और अपना आध्यात्मिक तो बन ही नहीं रहे हैं, और जो गुरुजनों ने ग्रंथों में लिखा वो नहीं करे तो हमें नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे से तो मेरे लिए तो, मुझे तो आपने कुछ किया ही नहीं है। बात मेरी नहीं थी, बात थी कि जो लोग सेवा कर रहे हैं वहां आप उनको परेशान नहीं कर सकते। समय दिया गया है, बहुत समय नहीं है किसी के पास, उसके बाद भी कितने सत्संग महाराज ने दे दिए, उसके बाद भी समय निकाल के ऐसे करना, वो भी फ्री में, बहुत बड़ी बात है। राइट, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए फिर हम ध्यान रखें, आदर दें, रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ये दूसरे को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। राइट, सो इसी बात पे हम करते हैं, और बहुत सुंदर हमारे बहुत सेलिब्रेशन के पल हैं, क्षण हैं, दिन हैं, अवसर हैं। हम सबको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर ग्राउंडेड रखें, जैसा उनको अच्छा लगता है, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर बिल्कुल वैसे बने। अपनी कामनाएं उठती हैं, उनको शांत रखें। अगर कुछ मिलता है तब भी बढ़िया, अगर नहीं मिलता तो भी बढ़िया, क्योंकि है तो मंगल ही मंगल। सो आइए हम सीधे होकर बैठे। तो प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।